अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर ऑनलाइन अकेडमी। मैं हूं इफ्तिखार अहमद। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने 17 जून 2022 को एक लेटर जारी किया है जिसके मुताबिक पंजाब भर में तमाम पब्लिक गवर्नमेंट कॉलेजेस में ट्रांसफ़र ओपन करने का ऐलान किया गया है। ये ट्रांसफ़र ई ट्रांसफ़र होंगे, यानी ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए जाएंगे और इस सिलसिले में ट्रांसफ़र 23 जून 2022 से ओपन हो रहे हैं और एप्लीकेशन सबमिट करवाने की लास्ट डेट 10 जुलाई 2022 रखी गई है। यानी 23 जून 2022 से 10 जुलाई 2022 तक तमाम एप्लीकेशन सबमिट करवाई जा सकती हैं। इसमें मज़ीद कहा गया है कि वैकेंसी पोजीशन आप एक वेबसाइट दी गई है www.cis.punjab.gov.pk। इस वेबसाइट पर तमाम वैकेंसी पोजीशन अपडेट कर दी जाएगी और इसके लिए 2 दिन रखे गए हैं, 21 जून और 22 जून। इन 2 दिनों में तमाम वैकेंसी पोजीशन इस वेबसाइट पर अपडेट हो जाएंगी और वहां से वेकेंट पोस्ट देखी जा सकती हैं। इस सिलसिले में एक जामे ट्रांसफ़र पॉलिसी का ऐलान किया गया है। आइए इसके अहम नुकात देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने 17 जून 2022 को ही एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक पब्लिक कॉलेजेस में ट्रांसफ़र ओपन किए गए हैं और उसके लिए एक जामे ट्रांसफ़र पॉलिसी मुरतब की गई है। इस ट्रांसफ़र पॉलिसी के अहम नुकात कुछ इस तरह से हैं कि 4 तरह की इसमें ट्रांसफ़र के ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले ओपन मेरिट, उसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र और उसके बाद कंपैशनेट ग्राउंड पर डाइवोर्स, विडो और डिसेबिलिटी और उसके बाद वेडलॉक बुनियाद पर ट्रांसफ़र करवाए जा सकते हैं। ये 4 कैटेगरीज हैं जिनमें ट्रांसफ़र ओपन करने का फैसला किया गया है। हर कैटेगरी के लिए अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट दरकार होंगे उनकी तफसील कुछ इस तरह से है कि ओपन मेरिट, नो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, किसी तरह के डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए भी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं। कंपैशनेट ग्राउंड पर डिसेबिलिटी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जारी करता है। उसके बाद अगर विडो के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो स्पाउस का डेथ सर्टिफिकेट जो कि नादरा का जारी करता हो वो आपने अपलोड करना होगा। उसके बाद डाइवोर्स के लिए डाइवोर्स सर्टिफिकेट नादरा का जारी करता वो अपलोड करना होगा अप्लाई करते वक्त। उसके बाद वेडलॉक की बुनियाद पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको निकाहनामा की कॉपी, अपना CNIC और अपने शरीक हयात का CNIC की कॉपी अपलोड करनी होगी। ओरिजिनल डिपार्टमेंट सर्विस प्रूफ एट करंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ स्पाउस, आपकी शरीक हयात जिस प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे इस वक्त तैनात हैं उसका प्रूफ आपने अपलोड करना होगा अप्लाई करते हुए। ये तफसील है डॉक्यूमेंट्स की जो आपको अप्लाई करते हुए दरकार होंगे। इस सिलसिले में मेरिट की कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगी कि एक मेरिट क्राइटेरिया रखा गया है। PhD पर 5 मार्क्स मेरिट मार्क्स दिए जाएंगे, MPhil पर 2 मेरिट मार्क्स दिए जाएंगे, मास्टर्स के लिए 1 मेरिट मार्क दिया जाएगा। उसके बाद फॉर ईच ईयर सर्व एट प्लेस अदर देन डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, जिस डिस्ट्रिक्ट आपका डोमिसाइल है उसके अलावा आपने अदर डिस्ट्रिक्ट में जो सर्व किया है तो हर साल के 2 मार्क्स आपको मिलेंगे और मैक्सिमम ये 10 मार्क्स हो सकते हैं। और इसमें स्कोर विल बी कैलकुलेटेड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। जो स्कोर है वो 2 डेसिमल प्लेस तक काउंट होगा, यानी अगर आपके पूरे साल के बाद महीने या दिन ऊपर हैं तो उनको भी कैलकुलेट किया जाएगा और पॉइंट के बाद 2 इंचों तक कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आपने हार्ड एरिया में ड्यूटी की है तो उसके हर साल के आपको 1 मार्क मिलेगा और इसमें भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक जो मेरिट मार्क्स हैं वो काउंट किए जाएंगे। और यहाँ बताया गया है कि पार्शियल मार्क्स की कैलकुलेशन भी होगी, यानी साल के अलावा महीने या दिन हैं तो उनके भी मार्क्स काउंट होंगे। इस तरह डाइवोर्स, विडो और डिसेबिलिटी के लिए 2 मार्क्स रखे गए हैं। वेडलॉक पर भी 2 मार्क्स मेरिट मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये है मेरिट क्राइटेरिया ट्रांसफ़र के लिए रखा गया है। जो उसके बाद यहाँ कहा गया है द जनरल ट्रांसफ़र टर्म्स एंड कंडीशंस दैट शैल गवर्न द ई ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस एलिजिबिलिटी सबमिशन एंड एवेल्युएशन आर एज फॉलो। यहाँ पर कुछ जनरल ट्रांसफ़र टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं, वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले
टीचर्स कैन सबमिट एप्लीकेशन अगेंस्ट ओनली वन कैटेगरी। 4 कैटेगरी में ट्रांसफ़र ओपन हुए हैं तो आप एक वक्त में एक ही कैटेगरी पर अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद चारों कैटेगरी में से शैल बी एबल टू अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र ओनली ऑन दोज पोस्ट वेयर द डेजिग्नेशन, ग्रेड एंड पोस्ट सब्जेक्ट आर द सेम। तो आप अपनी डेजिग्नेशन, ग्रेड और पोस्ट सब्जेक्ट जो सेम होगा आपके, उसी पर अप्लाई कर सकते हैं, रॉन्ग पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो एक दूसरे के साथ म्यूचुअल भी करवा सकते हैं और वेकेंट पोस्ट भी जिन पर अप्लाई किया जा सकता है। तो इनमें सबसे पहले यहाँ पर है जो फिजिकल एजुकेशन है और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ये 2 सब्जेक्ट्स हैं, ये इन पर ट्रांसफ़र एक दूसरे पोस्ट पर करवाया जा सकता है। कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। इस्लामियात वाले इस्लामिक स्टडी की पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं और वाइसा वर्सा इस्लामिक स्टडी वाले इस्लामियात पर भी। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर, ये एक ग्रुप रखा गया है। उसके बाद इसी तरह उर्दू लैंग्वेज और उर्दू लिटरेचर, ये भी एक ग्रुप रखा गया है। इसमें भी आप किसी पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का भी एक ग्रुप रखा गया है। ये भी, इस ग्रुप में भी आप अगर जर्नलिज्म की पोस्ट पर हैं तो आप मास कम्युनिकेशन की पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि ओनली दोज टीचर दैट आर करंटली वर्किंग इन पब्लिक कॉलेज आर एलिजिबल। इस वक्त जो किसी पब्लिक कॉलेज में ड्यूटी कर रहे हैं तो सिर्फ वही लोग एलिजिबल होंगे। उसके बाद टीचर्स करंटली पोस्टेड एज प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल की पोस्ट पर को टीचर अगर अपॉइंट हैं तो वो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ओपन मेरिट टीचर्स जो हैं वो अगर उनको मौजूदा पोस्ट पर 2 साल से कम अरसा हुआ है, मौजूदा उनकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है उस पर 2 साल से कम अरसा हुआ है, तो वो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। द कंडीशन ऑफ द 2 years ऑफ सर्विस एट करंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू म्यूचुअल कंपैशनेट ग्राउंड और वेडलॉक। तो ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र या कंपैशनेट ग्राउंड पर ये 2 साल की शर्त लागू नहीं होगी। और इसी तरह इफ़ एन एप्लीकेंट अवेल ट्रांसफ़र ऑन कंपैशनेट ग्राउंड ही शी विल नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर द ट्रांसफ़र फॉर द पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अगर कंपैशनेट ग्राउंड पर ट्रांसफ़र करवाते हैं तो फिर 2 साल तक वो इन एलिजिबल होंगे दोबारा ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करने के लिए। इस तरह जो मेल टीचर हैं वो मेल कॉलेज में या को एजुकेशन कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह फीमेल कॉलेजेस में या को एजुकेशन कॉलेजेस में अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि टीचर कैन नॉट अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र टू पोस्ट इन यूनिवर्सिटीज़ की पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते इन केस ऑफ मोर देन 1 एप्लीकेशन बीइंग रिसीव्ड अगेंस्ट अ पोस्ट। अगर एक पोस्ट पर ज़्यादा एप्लीकेशन आती हैं तो मेरिट के ज़रिए कैलकुलेशन होगी और जो मेरिट में फर्स्ट आएगा तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर मेरिट में मार्क्स इक्वल हो जाते हैं और टाई हो जाते हैं तो फिर लेंथ ऑफ सर्विस देखी जाएगी, और अगर वो भी इक्वल होती है तो उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक फैसला किया जाएगा। इन केस ऑफ को एजुकेशन कॉलेजेस प्रेफरेंस विल बी गिवन टू मेल्स। अगर को एजुकेशन कॉलेजेस हैं तो मेल टीचर को प्रेफरेंस दी जाएगी, और इसी तरह टाई की सूरत में लेंथ ऑफ सर्विस देखी जाएगी और दूसरे नंबर पे डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। इस तरह टीचर इन लास्ट ईयर ऑफ देयर सर्विस उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशंस तो यहाँ भी मेरिट का फैसला अगर इक्वल मार्क्स बनते हैं तो सर्विस को देखा जाएगा, और उसके बाद जो है वो डेट ऑफ बर्थ को मद्देनजर रखा जाएगा अगर सर्विस के बाद भी मेरिट मार्क्स इक्वल आते हैं। उसके बाद यहाँ कहा गया है कि एनी एप्लीकेशन दैट फेल टू अडहेयर द अबव टर्म्स एंड कंडीशन शैल बी रिजेक्टेड। जो अबव टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं उनके मुताबिक जो एप्लीकेशन नहीं होगी तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो एप्लीकेशन लेट सबमिट होंगी वो भी रिजेक्ट कर दी जाएंगी। और यहाँ एक वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कहा गया है कि STR की कोई शर्त नहीं होगी। अब यहाँ देखें कि तमाम स्कूल्स में जो ट्रांसफ़र होते हैं तो वहाँ STR की शर्त रख दी जाती है, और लोग 15-15, 20-20 साल से एक ही जगह वो जॉब कर रहे हैं, और वो अगर उनको दूर अपने रहाइश से वो
अपॉइंट है तो वहाँ ही उनको जाना पड़ रहा है, उनको ट्रांसफ़र का मौका नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पर STR की शर्त नहीं रखी गई, ये एक अच्छी बात है। एनी एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड इफ़ द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड आर, अगर डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए हैं वो कंप्लीट नहीं है, या एलिजिबल नहीं है, वाजे नहीं है, पढ़े नहीं जा सकते, तो भी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। ट्रांसफ़र ऑर्डर्स ऑफ सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स विल नॉट बी कैंसल्ड विदाउट प्रोविजन ऑफ वैलिड रीज़न, मुनासिब रीज़न के बगैर ट्रांसफ़र ऑर्डर्स कैंसिल नहीं किए जाएंगे। अगर एक दफ़ा ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी होते हैं तो उसके बाद माकूल वजह के बगैर ट्रांसफ़र ऑर्डर कैंसिल नहीं किए जा सकते। ये थे ट्रांसफ़र पॉलिसी के अहम नुकात जो पब्लिक कॉलेजेस में ट्रांसफ़र ओपन किए गए हैं, जिनके लिए 23 जून से 10 जुलाई तक अप्लाई किया जा सकता है। वो इन क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।